हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज है 19 अप्रैल 2025 और आज के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो के लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो वीडियो तो पूरा ध्यान से देखिएगा। मेरे सारे वीडियोज की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। चलते हैं आज के अपने फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? विश्व विरासत दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 18 अप्रैल। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस के अवसर पर देश भर में ऐसी स्मारकों को देखने जाने पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब बात देश की हुई है तो इम्पोर्टेंट देश के बारे में एक बार जान लेते हैं। 1 अप्रैल तो उत्कल दिवस एंड उड़ीसा दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल तो हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल तो अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल तो विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 8 अप्रैल तो अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल तो CRPF शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल तो विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल तो सियाचिन दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल तो विश्व चांदा स्रोत दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल तो विश्व तला दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल तो विश्व आवाज दिवस मनाया गया और 17 अप्रैल तो विश्व हामोफिलियन दिवस मनाया गया और 18 अप्रैल तो विश्व धरोहर स्थल दिवस मनाया गया। तो ये थे अभी तक मनाए गए अप्रैल में सारे इंपोर्टेंट देश। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में सूर्यदेव भूमि चैलेंज का उद्घाटन किया? किस राज्य में सूर्यदेव भूमि चैलेंज का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया उत्तराखंड सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। अब बात उत्तराखंड की हुई है तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और उत्तराखंड के CM है पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह। वशिष्ठ IPS दीपक सेठ को उत्तराखंड का DGP नियुक्त किया गया। उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार पुलिस न्यायपालिका और जेल व्यवस्था में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया? तो ये पहला स्थान मिला है कर्नाटक को, जिसमें जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार पुलिस न्यायपालिका और जेल व्यवस्था में पहला स्थान प्राप्त किया है कर्नाटक ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है कर्नाटक। अब बात कर्नाटक की हुई है तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु और कर्नाटक के CM है सिद्धार्थनाथ मैया और कर्नाटक के गवर्नर है थावरचंद गहलोत। तो इतना कर्नाटक के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कहाँ यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किसको शामिल किया गया? तो इसको शामिल किया गया नाटक शास्त्र और भगवद गीता। ये दोनों तो यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, A व B दोनों। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। श्रीमद् भागवत गीता और भारत मुनिता नाटक शास्त्र यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हो गया। इस अंतरिक्ष रजिस्टर में शामिल देश के हमारे 14 अभिलेख हो गए। मतलब श्रीमद् गीता भागवत और मुनि नाटक शास्त्र तो यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल होने के बाद अब ये टोटल अभिलेख 14 हो गए। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य के विद्युत बोर्ड ने B2G वाइटल टू ग्रेड औद्योगिक के लिए IIT मुंबई के साथ समझौता किया? IIT मुंबई के साथ समझौता किया। तो ये समझौता किया है केरल ने।
ये B2G जो होता है वाइटल टू ग्रेड, इसने IIT मुंबई के साथ समझौता दिया। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। केरल राज्य विद्युत बोर्ड राज्य विद्युत प्रणाली में व्हीटल टू ग्रेड तकनीकी को शामिल करने की दिशा में क्रांतिकारी पहल कर रहा है। B2G वाहन ग्रेड में प्रणाली इलेक्ट्रिक वाहन ई बैटरी रिक्शा को ग्रेड से बिजली लेने तथा उसे वापस करने की अनुमति देता है। मतलब अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे और आपका फुल 100% बैटरी चार्ज है तो उसको आप पुनः बिजली में वापस लेने की अनुमति दी जाएगी। अब बात IIT की हुई है तो IIT के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने IIT मद्रास में थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। IIT मद्रास द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही। IIT दिल्ली ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रेनिंग के लिए AI उपकरण AMRI सेंस विकसित किया। IIT मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRS विकसित की। IIT कानपुर ने किसानों के लिए सौर निर्जीतरण तकनीकी विकसित की। IIT गुवाहाटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला स्वचालित कपड़ा विकसित किया। तो ये थे IIT के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस IIT के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एपोरेटर विकसित किया? कमल के पत्ते जैसा, तो ये विकसित किया है IIT मुंबई ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, IIT मुंबई ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एपोरेटर विकसित किया। चलिए IIT के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट तो जान लेते हैं। सेना ने उच्च ऊंचाई वाले बांस आधारित बनतर विकसित करने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ समझौता किया। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिप सेट के लिए C ने IIT मुंबई के साथ साझेदारी की। IIT गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया। IIT मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया। OS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT दिल्ली ने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया। IIT खड़गपुर ने US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2025 में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में UNCTD ने भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया? UNCTAD का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसने भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया? तो ये लगाया 6.5%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी, 6.5%। अब बात भारत की हुई है तो भारत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया। भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डेट शुरू करेगा। अगला AI शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करते महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए नई वीजा कैटेगरी आयुष वीजा लॉन्च की। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया। तो ये थी भारत के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत में ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य केरल बना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है केरल। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 23वीं विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया दिनेश माहेश्वरी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है दिनेश माहेश्वरी। चलिए थोड़ा इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। स्वामीनाथन एस अय्यर तो IRDAI का पूर्वकालीन सदस्य नियुक्त किया गया। NPCI ने सोहानी रजोला को कार्यकारी निदेशक विकास नियुक्त किया। कमल हसन को वित्तीय मीडिया एवं मनोरंजन समिति दक्षिण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। पूनम गुप्ता तो RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। सल्ला पांडे ने SBI कार्ड के MD एंड CEO का कार्यभार संभाला। N चंद्रशेखरन उद्यमिता और विकास पर IMF प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में शामिल हुए। राजकुमार सिंह को चंडीगढ़ DGP का प्रभारभार सौंपा गया।
चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में एथलीट पासपोर्ट प्रतिबंध इकाई का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में एथलीट पासपोर्ट प्रतिबंध इकाई का उद्घाटन किया। तो इसका उद्घाटन किया केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मनसुख मांडविया। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली स्थित नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी में एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट का उद्घाटन किया। यह पहल भारत के एंटी डोपिंग प्रयासों में एक महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत देती है, जिससे देश अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होता है और निश्चित स्वस्थ और तकनीकी खेलों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने किस भारतीय को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने। तो फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने अनन्या पांडे को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है अनन्या पांडे। चलते हैं आगे की तरफ। स्टेचर्स ने जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। फ्रेडल बैंक ने विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लिप्स ने दिलजीत दोजा को वैश्विक राजदूत नियुक्त किया। 50 फेम्स का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया। सलमान खान को फोटो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वीवो ने सुहाना खान को अपनी 22 सीरीज स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आलिया भट्ट ओवरऑल पेरिस की वैश्विक राजदूत बनी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे इंडसइंड बैंक के डिप्टी CFO के रूप में नियुक्त किया गया? CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया संतोष कुमार को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संतोष कुमार। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत की शौर्य अबूरे ने अंडर 18 महिलाओं की 100 मीटर वादा दौड़ में कौन सा पदक जीता? ये जो आपको पिक्चर में देख रहे हैं, इनका नाम है शौर्य अनबूरे। इन्होंने अंडर 18 महिलाओं की 100 मीटर वादा दौड़ में कांस्य पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एशिया युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की शौर्य अनबूरे ने अंडर 18 महिलाओं की 100 मीटर वादा दौड़ में कांस्य पदक। सऊदी अरब के दम्मास में एशिया युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की शौर्य अनबूरे ने अंडर 18 महिलाओं की 100 मीटर वादा दौड़ में कांस्य पदक जीता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में इंटरनेशनल वेट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा? इंटरनेशनल वेट अलायंस का तो ये स्थापित किया जाएगा भारत में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में टी-शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया। टी-शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया। तो इसका उद्घाटन हुआ है तेलंगाना में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। अब बात तेलंगाना की हुई है तो तेलंगाना के बारे में भी जान लेते हैं। तेलंगाना सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की। तेलंगाना तो टीवी परीक्षा में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तेलंगाना ने केंद्रीय अनुदान अधिनियम तो अपनाने का प्रस्ताव पारित किया। तेलंगाना के मनमूर में राज्य के दूसरे हवाई अड्डे तो मंजूरी दी गई। 8 दिवसीय नादोत्रा यात्रा मेला तेलंगाना में शुरू हुआ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने HPDM पार्क का उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी। तो ये थी कुछ इंपोर्टेंट जानकारी तेलंगाना के बारे में। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। ये है हमारा आज का होमवर्क का सवाल। इसका राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। आज की क्लास कैसी लगी? अभी तक अगर वीडियो तो लाइक नहीं किया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना। चैनल तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। हमारे सारे वीडियोस की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।